7 दिसंबर को जम्मू में बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा थे, लेकिन अब इस मैदान में और भी कई नए चेहरे सामने आए हैं, जिनमें प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तकरीबन 5 चेहरे मैदान में हैं, जिनमें पहला नाम जो है वो अभिनव शर्मा का है और दूसरा नाम भविष्य सूदन जी का नाम आ रहा है और उसके साथ तीसरा नाम कुंवर निर्मल कोतवाल जी का नाम है और साथ ही रोहित शर्मा और पवन कुंडल का नाम है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है भविष्य सूदन जी, जो इस पोस्ट के लिए खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। लेकिन इससे पहले जो बाकी नाम मैंने गिने, इनका तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है, 25 सालों से तकरीबन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये यंग हैं, जवान हैं और इन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तो पहले वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी। थोड़ा सा बताइएगा इस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जहां एक तरफ ये दिग्गज लोग और उसी के बीच आपका नाम भी इसमें शामिल है, किस तरह से देखते हैं सभी चीज़ों को, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बड़ा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो फील हो रहा है एसोसिएशन में जी। जब पूरी कंट्री एक चेंज से गुजर रही है जी, तो एक बड़ा पॉजिटिव सा माहौल तब लगता है जब आप किसी चेंज की तरफ बढ़ते हैं और उस चेंज का कारण जो है वो आपसे शुरू होता है। तो जैसे आपने कहा, सबसे यंग आज तक के बार एसोसिएशन के इतिहास में 10 साल से कम की जिसकी प्रैक्टिस हो, उसने कभी प्रेसिडेंशियल पोस्ट की इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करी। तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने कहीं हमारी ड्यूटी लगाई थी कि आपने जाना है और ये काम जो है वो आपके द्वारा ही किया जाएगा। जिस तरीके का प्यार हमें एसोसिएशन के मेंबरान से, हमारे भाई बहनों से मिला, हमारा जो एक्टिविज़म रहा, वो सबकी सपोर्ट की वजह से ये स्टेप जो है ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये स्टेप लेने में ये सारे मेंबरान जो हैं ये हमारी हिम्मत रहे और इनकी वजह से हमने जो है एक चेंज की शुरुआत की कोशिश जो है वो एसोसिएशन के इलेक्शंस में की, तो जिसकी वजह से आज जो है हम दौड़ में हैं प्रेसिडेंट पोस्ट। अभुष जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, आप यंग तो हैं लेकिन कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान पे रखनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर, कल अगर आप जीत जाते हैं, बड़ा प्रेशर लेकर के आपको काम करना पड़ेगा। ये कोई छोटा ओहदा नहीं है जहाँ के लिए आप जा रहे हैं। उसके लिए आपके पास क्या तैयारी है? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बार एसोसिएशन एक पूरे जम्मू प्रोविंस का एक प्रेशर ग्रुप है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। आपको ये चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा ये विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। जो मेरा 8-9 साल का जो प्रैक्टिकल करियर रहा, जब से मैं इस बार एसोसिएशन में आया हूं, तब से तो बड़ा एक्टिव तरीके के साथ हमारी हर एजिटेशन, जम्मू का हर मुद्दा जिसमें बार एसोसिएशन का रोल हो, हम फोर फ्रंट पे रहे और सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बारीकी के साथ, किस तरीके के साथ एजिटेशन चलती है, किस तरीके के साथ मसले मसाइल उठाए जाते हैं, किस तरीके के साथ डेलीगेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बड़े बारीकी के साथ की हैं और उनमें पार्टिसिपेट किया है। उससे पहले जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी वाजे करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट टाइम से स्टूडेंट एक्टिविज्म में जो है वो काफ़ी सक्रिय रहेगा, लोग भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी से मेरा लॉ हुआ है और जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं उप प्रधान की पोस्ट पे भी रहा हूँ। तो एक्टिविज़म में जो है एक्सपीरियंस, आप प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस, वकालत का, वो उसमें आप ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी 10 साल का एक्सपीरियंस है या 8-10 साल से कम का एक्सपीरियंस है। बट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस है या एजिटेशन मोड या किसी मुद्दे की डेलिब्रेशंस हैं, तो वो उनमें हमारा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बाकियों से मुझे लगता है कि वो उसमें थोड़ा अपर हैंड हमारा है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए अब वक्त के साथ सारी चीज़ें बदल रही हैं। इससे पहले लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए भी अवेयर होते जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया है, बार एसोसिएशन का लोग नाम सुनते हैं, डालसा का लोग नाम सुनते हैं, लेकिन बार एसोसिएशन का काम आम जनता के लिए क्या होता है? लेकिन बीते अगर हम कुछ सालों में देखें तो जब से इसका नाम सामने आया है, तो किस तरह अभी तक ये ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है या एसोसिएशन ने काम किया है, आप किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, बार एसोसिएशन का रोल जो है, मेनली प्रेसिडेंट का रोल जो होता है वो अपने मेंबर्स के लिए होता है, लेकिन
बार एसोसिएशन बीइंग अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बार का इतिहास अगर आप देखें तो जम्मू की कोई भी बड़ी एजिटेशन हो, बिल्कुल, उसमें बार एसोसिएशन का जो है वो बड़ा सक्रिय रोल रहा है। और जम्मू का हर एक जो मुद्दा है उस मुद्दे में लीड लेने का काम जो है वो बार एसोसिएशन ने किया है। और उसी तरीके के साथ आगे भी जो है वो इसी तरीके के साथ एसोसिएशन हर मुद्दे को लेके आगे चलती जाएगी। मेन फोकस जो है वो हमारा अपलिफ्टमेंट ऑफ एडवोकेट्स है जी। तो कोर्ट के अंदर का हमारा दायरा रहता है। हाँ, समय समय पर जब सिविल सोसाइटी को जरूरत पड़ती है बिल्कुल वही मैं तो जानना भी चाहूंगा, हम सिविल लोग जो सोसाइटी हैं के लिए। वो हम हर मुद्दे पे आगे रहते हैं और उसी तरीके के साथ हर मुद्दे पे आगे रहेंगे। जम्मू के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी जिनकी तरफ ध्यान नहीं केंद्रित हुआ किसी का। जैसे ही नई बॉडी इलेक्ट होती है बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे, अपनी हाई कोर्ट के इश्यूज हैं, हमारी अपनी फ्रेटर्निटी के काफ़ी इश्यूज हैं, जो रीज़न रहा कि मुझे मजबूरन 10 साल से कम वकालत में मुझे प्रेसिडेंट पोस्ट पे आना पड़ा। बड़े सारे ऐसे यही मैं भी आ रहा हूँ। किस चीज़ ने आपको इस पे मैं तो मजबूर किया या आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जागी कि नहीं मुझे प्रेसिडेंट के लिए लड़ना है और मुझे प्रेसिडेंट को की इस पोस्ट को जीतना होगा? देखिए, बीइंग अ मेंबर हमारा जो रोल, हमें क्या करना होता है, हमें अपनी टीम के साथ शाना बिशाना खड़े रहना होता है। टीम को लीड करता है प्रेसिडेंट जी। कोई डेलीगेशन लीड करना है प्रेसिडेंट ने करना है, कोई इशू रेज करना है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रेसिडेंट ने करना है। तो मेन जो काम करने वाली, डिलीवर करने वाली, सर्व करने वाली पोस्ट है वो प्रेसिडेंट है जी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार जो है वो कहता है कि जो एलिजिबल मेंबर है वो किसी भी पोस्ट पे कंटेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो एक तो वो रीज़न रहा। दूसरा, जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है जब से मैं इस एसोसिएशन में हूँ, जो हमारे मुद्दे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वकीलों के, बट मुद्दा कोई वकीलों का एड्रेस जो है वो नहीं हो पाता उस तरीके के साथ। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वही हमें आज तक नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट हमारे वकलाओं के पास नहीं है, बैठने की डिग्निफाइड प्लेस नहीं है। तो वर्क इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड से माहौल में जो है वो वकील काम कर रहे हैं। तो एक डिग्निफाइड प्लेस, सिटिंग अरेंजमेंट, मेन मुद्दे जो हैं। ऊपर से सबसे बड़ी गाज हमारे इस प्रोफेशन पे तब गिरी 2019 में जब बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट्स जो हैं वो शुरू हो। बिल्कुल वहाँ पे मैं अब आना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है गरमाया जनता के अंदर भी, और खासकर हमने आपके बारे में ये भी सुना था कि जब कोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा था कि रायका में जो है अभी हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट होगा, उसका जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब DY चंद्रचूड़ थे, आपने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है। देखिए, उनके खिलाफ नारेबाजी जो है वो नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता हमारा बार एसोसिएशन का कोई भी अगर बड़ा मुद्दा होता है तो वो जनरल हाउस डिसाइड करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये शिफ्टिंग ऑफ कोर्ट्स पे ऑलरेडी जनरल हाउस ने डिसाइड किया हुआ था कि हम एसोसिएशन जो है वो शिफ्टिंग के खिलाफ है जी। तो अगेंस्ट द विश एंड विल ऑफ जनरल हाउस अगर कोई बात होगी तो जो मेंबरान हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। और भी मेंबर्स जो थे वो प्रोटेस्ट में थे और उसी इशू के जब रेज टेकअप किया गया तो तब हम पे कंटेम्प्ट भी बनी। हम 3 मेंबर थे बार एसोसिएशन के जिनको कंटेम्प्ट नोटिस भी आया। अलबत्ता वो रिप्लाई दिया गया, गलत तरीके के साथ चीज़ें कहीं प्रोजेक्ट हुई थी जिसकी वजह से वो नोटिस आया। अलबत्ता किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट नहीं था। वो प्रोटेस्ट हमारा इनसाइड एसोसिएशन का जो ग्रुप था और डिस्प्यूट्स थे उसकी वजह से था। उसके बाद उस प्रोटेस्ट के बाद हमारा जनरल हाउस हुआ। हमारी टीम ने जनरल हाउस किया। इसी जो अभी रिटर्निंग ऑफिसर हैं सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा, इन्हीं की क़यादत में जनरल हाउस हुआ और जनरल हाउस में सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई और उसके बाद अगेन वही रिजोल्यूशन पास हुआ जो पहले पास था कि एसोसिएशन जो है वो शिफ्टिंग ऑफ कोर्ट्स या बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट्स को अपोज करेगी। क्योंकि बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रही थी रायका में। बड़े सारे इश्यूज हैं। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस बार इस ईयर की अगर आप गर्मी देखें जम्मू की तो मैक्सिमम कटाई जो है वो पेड़ों की हो चुकी है। डिफॉरेस्टेशन भी मुद्दा है। बट उससे भी बड़ा मुद्दा ये है
कि हमारे जम्मू कश्मीर पूरे देश से एक अलग टोपोग्राफी रखता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, तो यहाँ वैसा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। तो अगर एक कोर्ट सुजमा में है, एक कोर्ट रिहाड़ी में है, एक कोर्ट आपकी वजारत रोड पे है, एक कोर्ट आपकी जानीपुर में है, तो एक कोर्ट आप रायका बनाओगे, इट इज अल्टीमेटली हरासमेंट टू पब्लिक एंड एडवोकेट आल्सो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही हैं वो जनता के लिए हो रही हैं, और खासकर आपके जो वकला हजरात हैं या फिर सारी चीज़ें, चूंकि आपके पास अगर कोई भी लोग आएगा वो मुसीबत ज़दा होगा, वो इंसाफ की खातिर आएगा, और उन सभी चीज़ों को एक अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये सारे इकदाम जो हैं वो आप कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जम्मू के लिए खासकर पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखें तो बार एसोसिएशन, जहाँ तक हमने देखा है या लोगों ने हमसे बात की है, थोड़ा सा नरम दिखती हुई नज़र आ रही है। आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, हमारा जम्मू के रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, मेरा जो मेंबरान बार एसोसिएशन के वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने जो स्टैंड लिया है हम उस पे बिल्कुल शाना बशाना पुख्ता खड़े हैं, और वही रीज़न है कि आज मैं प्रेसिडेंट पोस्ट पे कंटेस्ट कर पा रहा हूँ। तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जम्मू का कोई भी मुद्दा होगा उसमें बार एसोसिएशन जैसे पहले रोल करती आई है, बिल्कुल एक्टिव रोल, उसी तरीके का रोल जो है वो हम निभाएंगे, और जम्मू के इंटरेस्ट जो हैं वो भी वाच करेंगे, और अपने एसोसिएशन के तो हमें सबसे पहले वाच करने, उनके लिए तो हमें फाइट करनी है, वो हम करने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे भविष्य सोदन जी, जो इस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने जा रहा है 7 दिसंबर को होगा, 1 साल का टेन्योर रहता है, किस तरह से आप इनकी बातों से सहमत हैं, इनमें सारे चीज़ें न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ डिस्कस की, और अभी तक क्या हुआ है, आगे किस तरह से इस सब चीज़ को लेकर के ये चलेंगे, और भी इनके साथ हम बहुत जल्द फिर से मुलाकात करेंगे। आप कितना सहमत है इनकी बातचीत से, आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द इनके साथ फिर से हम बात करेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।